once again. आज हम क्लास 10 के चैप्टर पॉलिनोमियल का एक और टॉपिक लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन रूट्स. So first of all, the formula regarding this topic: if S and P be the sum and the product of the given zeros of a quadratic polynomial Px, then Px is equal to k into x square minus sx plus p, where k is any non-zero real number. You can assign any value of the k which is not equal to 0. Beta. If alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, प्लीज नोट करें यहाँ हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो उसके मैक्सिमम 2 जीरोस होंगे, अल्फा एंड बीटा. तो एक का नाम हमने असाइन किया अल्फा, दूसरे का नाम हमने असाइन किया बीटा. तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of a quadratic polynomial, then what is the sum of zeros? S means alpha plus beta. And what is the product of zero? Means the value of p is alpha beta. So first of all you have to calculate this value alpha plus beta to get the value of S, and then alpha beta to get the value of p, and then use this formula: px is equal to x square minus sx plus p. ओके, तो इसमें सिर्फ ये फॉर्मूले का ही रोल है मेजर तरीके से. आप इस फॉर्मूले को अच्छे से रिमाइंड कर लें. ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. यहाँ के की वैल्यू कई बुक्स में फिक्स की हुई है 1, तो हम यहाँ पे के की वैल्यू अपनी तरफ से असाइन करेंगे. जो पॉलिनोमियल की एक सिंपलेस्ट फॉर्मेशन देगा हम के की वैल्यू वो असाइन करेंगे. देखते हैं कैसे. आगे हम एक क्वेश्चन लेते हैं. देखिए, ये एनसीईआरटी बुक का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच with given numbers as the sum and product. यहाँ डायरेक्टली s and p are given, sum and product. अलग अलग जीरोस नहीं दिए हुए हैं. अगर अलग अलग जीरो दिए होते तो सबसे पहले आप s की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते अल्फा प्लस बीटा. ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस p की वैल्यू निकालते अल्फा इंटू बीटा. बट यहाँ पे डायरेक्टली s and p आर गिवन. ओके, तो अगर ये गिवन है तो इसकी वैल्यू आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है. यहाँ directly S and P values are given. You need to just assign the value of S and P directly in the given formula. Okay. So let us start the solution one by one. First part. Given that sum of zeros means S is what? 1 by 4, and product of zeros means P is equal to -1. Okay. अब हम पॉलिनोमियल फॉर्म करते हैं. Therefore रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल. अब उस पॉलिनोमियल का कोई भी नेम आप असाइन कर दे अपनी तरफ से, px, gx, rx. अगर ये क्वेश्चन में मेंशन है तो आपको वही नेम असाइन करना होगा, अदरवाइज हम अपनी तरफ से कुछ भी उसका नेम असाइन कर देंगे. तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू, फॉर्मूला इज व्हाट, k into x square minus sx plus p. So you will get a into x square minus s क्या है, s की वैल्यू इज गिवन 1/4, तो 1/4 into x प्लस वैल्यू p इज गिवन -1, बट प्लस p है तो ये हो जाएगा -1. अब आप k की वैल्यू असाइन करें, तो k की वैल्यू हम वो रखेंगे जो इस पॉलिनोमियल की सिंपलेस्ट वैल्यू आपको दे. तो यहाँ हम जितने भी डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका एलसीएम ले लेते हैं और वो वैल्यू जनरली हम असाइन करते हैं. 1 भी आप रख सकते हैं लेकिन वो फ्रैक्शन में पॉलिनोमियल आएगा. तो हम इंटरेस्ट फॉर्म देने के लिए के वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं यहाँ पे 4.
तो 4 क्यों असाइन की यहाँ पे, बिकॉज 4 इज द एलसीएम ऑफ होल डिनोमिनेटर्स, ताकि फ्रैक्शन को हम अवॉइड कर दें। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम की वैल्यू रखते हैं हम ए की जगह, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। यहाँ पे हम लिख देंगे टेकिंग k इज इक्वल टू 4। आप k की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, k की वैल्यू आप कुछ भी असाइन कर सकते हैं, 1, 1/2, √3, 0.3, you will get the same required polynomial. Shape may be different, but answer will be correct. तो हम k की वैल्यू पहले ही हम ऐसी चूज करेंगे जो इससे पोलिनोमियल की जो शेप है, जो नोटेशन है, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दो। तो k की वैल्यू 4 रखने के बाद आपको पोलिनोमियल मिलेगा 4x² माइनस, ये 4 से कैंसिल, जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स जब इससे मल्टीप्लाई होगा -4। दिस इज द रिक्वायर्ड polynomial. In the same way you can solve the other parts. Okay, सब में यही है। आपको ये ध्यान रखना है कि सम प्रोडक्ट की वैल्यू इस फॉर्मूले में असाइन करें। अगर डायरेक्टली एस एंड पी आर की डिफरेंट डिफरेंट जीरो दे रखी हैं, तो आप पहले इनको सम करेंगे, फिर एस निकलेगा, फिर दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फिर पी निकलेगा, फिर वैल्यू असाइन। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए एक क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा अपर लेवल का। इफ अल्फा बीटा आर zeros of the क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को मैंने थोड़ा सा बोल्ड इसलिए किया ताकि आपको ये हाईलाइट हो जाए अच्छे से। x² माइनस 3x माइनस 2, इसी का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और अल्फा बीटा इनके जीरो दे रहे हैं। अब ध्यान से देखना, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर, अब उन्होंने जीरोस ही असाइन कर दिए। अब किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करने के लिए हमें उसका सम निकालना पड़ता है गिवन जीरोस का, यानी कि s, और प्रोडक्ट निकालना होता है यानी कि p। बट उससे पहले हम जो अल्फा बीटा इनके जीरो किए हुए हैं, उसकी रिलेशनशिप से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू जरूर कैलकुलेट, क्योंकि वो ही इसमें अप्लाई होगी। गिवन पोलिनोमियल, व्हाट इज गिवन पोलिनोमियल? अब हम उसको नेम असाइन कर देते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू x² माइनस 3x माइनस 2। सिंस अल्फा बीटा आर zeros of px, therefore sum of zeros, sum of zeros अल्फा प्लस बीटा, आप डायरेक्टली अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं, अदरवाइज लैंग्वेज में मैं लिख दिया। तो ये होता है -b/a, ये रिलेशनशिप होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/, दिस इंप्लाइज, यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a, माइनस बी क्या है, देखिए ये है -b, b की वैल्यू ये है -3, दिस इज b। ओके, a इज व्हाट, इसके आगे ना कुछ नहीं है, इट मींस 1, ऑप्शन इज 1। तो ये हो गया आपका a, c, दिस वैल्यू अलोंग विद माइनस साइन, दिस इज c। इसलिए मैंने बोल्ड लिया था पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो -b/a मीन्स -3, और माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 3। ये मैंने थोड़ा डिफरेंट से भी किया है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा c/a यानी कि -2। इस इक्वेशन को हम यूज करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब ये जो जीरो दे रखी हैं, इसके लिए हमें डिफरेंट पॉलिनोमियल असाइन करना। तो एक का नाम जीरो का नाम होता है अल्फा डैश, दूसरे का बीटा डैश, और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब हमें दूसरा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, हम उसका नाम देते हैं gx। gx, इसके लिए सारी कैलकुलेशन करेंगे हम। तो गिवन
जीरोस। अब पहले तो जीरोस दिए होंगे तो हम यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा डैश। पहला जो जीरो दिया हुआ है उसका नाम हमने अल्फा डैश रख दिया, और दूसरा जो जीरो दिया हुआ है उसका नाम हमने रख दिया बीटा डैश। राइट। अब दोनों जीरो क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं एक बार। टू अल्फा अपॉन बीटा और टू बीटा अपॉन अल्फा। ये हो जाएगा टू बीटा अपॉन अल्फा एंड दिस इज टू अल्फा अपॉन बीटा। अब कोई भी पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए मैंने बिगिनिंग में बताया कि आपको पहले सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस यहाँ हो जाएगा अल्फा डैश। एक मिनट, यहाँ पे हम सम ऑफ जीरोस को भी हम एस डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, एस डैश। और फॉर्म क्या हो जाएगी, अल्फा डैश प्लस बीटा डैश। ध्यान रखना ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो जीरोस हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जीएक्स के लिए कर रहे हैं। पहले भी हमने यही वर्ड यूज किए थे सम ऑफ जीरोस, लेकिन वहां पे हमने गिवन पॉलिनोमियल के लिए यूज किया था, तो वहाँ एस याद रख, एस रखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना चाहूंगा, यहाँ सम ऑफ जीरोस को हमने एस से रिप्रेजेंट किया स्पेस, और यहाँ हमने पी से रिप्रेजेंट किया स्पेस। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए हम सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज करें, एस डैश एंड पी डैश, क्योंकि उसके सिनेरियो कुछ अलग होंगे। तो यहाँ सम ऑफ जीरोस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, यानी कि टू बीटा प्लस अल्फा प्लस टू अल्फा अपॉन बीटा। ये दो जीरो दिए हैं, दोनों जीरो को पहले हम सम कर रहे हैं, सम हमने कर लिया है। क्या मिलेगा, अल्फा डैश प्लस बीटा, जिसको हमने किससे साइन किया है, ध्यान रखना किससे साइन किया है, इसको हमने एस डैश से रिप्रेजेंट किया, फॉर्मूला में एस डैश लगाना ना भूलें। तो ये हो जाएगा एलसीएम, पहले हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या वैल्यू निकल जाती है, लेकिन एलसीएम यू विल गेट टू, टू हम पहले ही कॉमन कर लेते हैं बाहर, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, तो बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा। अब हमने कल भी क्लास में बताया था कि इसको हमने आइडेंटिटी को यूज करना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, या हमने आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अब थोड़ा सा लेंदी जो भी होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस वैल्यू असाइन करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी हुई है, ये देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, थ्री, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस टू। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे माइनस टू, फिर हम वैल्यू थ्री स्क्वायर माइनस टू माइनस टू, ये हमने अल्फा प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस टू, ये सब यहाँ पर पहले ही कर दो, you will get 9 माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन माइनस वन, अभी टू से टू कैंसिल हुआ है तो माइनस वन रहेगा, ओवरऑल यू विल गेट माइनस 13। ये आपको वैल्यू मिली एस प्लस, ये देखिए ये सम ऑफ जीरोस जो आपको फॉर्मूले में वैल्यू असाइन करनी है। अब पी की भी तो वैल्यू असाइन करनी चाहिए, पी की जगह हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, पी डैश प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये वैल्यू भी सेलेक्ट कर दी, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ आप डायरेक्ट पीडीएस भी लिख सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ताकि आपको पता लगे कि पीडीएस है क्या है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा डैश बीटा डैश, क्योंकि जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है उसके जीरो अल्फा डैश बीटा डैश से हमने रिप्रेजेंट करें। तो अल्फा डैश क्या है, टू बीटा अपॉन अल्फा इंटू टू अल्फा अपॉन बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल, अल्फा से अल्फा कैंसिल, आंसर इज व्हाट, फोर। ये तो ओके। अब आप देखिए
सम ऑफ जीरोज आपके पास है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास है। ठीक है, तो आप रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, लेकिन ये रिक्वायर्ड कॉलम का नाम हमने पहले से ही असाइन कर दिया है, जी एक्स इज व्हाट, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स प्लस पी। ये ओरिजिनल जो फॉर्मूला था वहां पे हमने एक्सप्रेशन पी यूज किया हुआ है, एस एंड पी। लेकिन ये जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला है इसके लिए हमने यूज किया था, पहले ही मैंने बताया था, एफ डैश एंड पी डैश। देखिए हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस डैश की वैल्यू क्या निकल के आई है, -13, तो माइनस माइनस प्लस 13x। पी डैश की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4 प्लस 4। अब आप के की वैल्यू असाइन करेंगे, अब के की वैल्यू सिंपलेस्ट वैल्यू 1 ही रखेंगे, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 13x प्लस 4। यहाँ पे आपने के की वैल्यू क्या ली है, तो यहाँ पे असाइन कर लेकिन के इक्वल टू 1, कोई भी नॉन जीरो रखें रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल। देखिए पॉलीनोमियल के लिए हमने जीरो अल्फा बीटा लिए गए हैं, तो उसके लिए सम ऑफ जीरो निकाला, माइनस थ्री बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला, सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हमने निकाला, गिवन रिलेशनशिप। ठीक ठीक ठीक। रिलेशनशिप क्या होती है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए, एक साथ हमने दोनों निकाले। अब जो रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल है उसके लिए हमने जीरो की वैल्यू असाइन कर दी है, जो काफी डिपेंड होंगे, तो इसलिए हमने एस अल्फा डैश और बीटा डैश डैश पहले ही हमने उसका नाम असाइन कर दिया, एक का नाम अल्फा डैश, बीटा का नाम बीटा डैश। जीरोस दिए हुए हैं, ध्यान रखना, हमें निकालना है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो हम सम ऑफ जीरो निकाल लेंगे, जनरली ऐसा होता है, लेकिन क्योंकि ऐसा पहले यूज कर चुके हैं, तो नया पॉलीनोमियल होगा उसके लिए एस के सीट को लेंगे, एस इक्वल टू सम ऑफ जीरोस देगा, दोनों की वैल्यू की। यहाँ पे हम अल्फा बीटा की वैल्यू सिंप्लीफाई करते हुए निकाल 13। ओके, आप उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का केवल 4 हो जाएगा, फिक्स वैल्यू वाली 4। अब आपके पास एस प्लस आ गया, पी डैश आ गया, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल का फॉर्मूला इट इज ए इंटू एक्स माइनस एस डैश एक्स प्लस पी। एस डैश तो पी की वैल्यू हमने उसमें कर दी, और आंसर हमारा तो आप ए की वैल्यू, ओके, थैंक यू।